मम्मी क्यों बुलाया फिर यहाँ पे? तुम्हारे पापा ने हमें धक्के मार के घर से निकाल दिया था, वो दिन भूल गए? इतने छोटे से लाई थी, इतना बड़ा कर दिया मैंने तुम्हें। अब अगर मैं ये कह रही हूँ अगर आप सही लाइन पे चलते हो तो देखो ठीक है, वरना मैं आपको इस प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगी। क्या आपको जलन होता है अपनी बेटी से? जलन नहीं होता है। अब मैं आपको बताना चाह रही हूँ, अगर आप सही लाइन पे नहीं आओगे ना तो मैं अब शादी कर रही हूँ। शादी वाली बात मैं तुम्हें अभी उससे मिला देती हूँ, तुम यहाँ बैठो और मैं अभी के अभी उसे बुलाती हूँ। अभी के अभी आज मैं सारी चीज फाइनल करनी है मुझे। ठीक, कैसे ना? हाँ जी ठीक है, आप बताइए। दूर रहो। एक बार समझो ना मेरी बात को, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन आप जो कह रहे हो ना, आपके इमेज पे इफेक्ट पड़ेगा। आप पूरी चीजें दुनिया के सामने कबूल रहे हो, ये चीज समझ रहे हो ना? उसको ये बात मैं आपको समझा चुकी, उसको भी मैं ये बात समझा चुकी, मगर मैं उसकी अकल ठिकाने के लिए कर रही हूँ, ये सब कुछ और किसी भी लिए नहीं है। वो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अच्छी बात है, वो तो दुनिया को पहले पता चल जाएगा कि हम लोग नाटक कर रहे हैं, लेकिन आपकी बेटी के बारे में लोग जान जाएंगे, फिर आपकी बेटी की शादी नहीं होगी सही से। ये सोच लो आप। दुनिया उसको बहुत गलत समझ रही है, उसको सुधारने के लिए तो मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। अकल ठिकाने आ जाए। ये वीडियो दुनिया देखेगी तो फिर आप समझ रहे हो ना पूरी दुनिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपकी बेटी की शादी नहीं होगी। सोच लो फिर आप। वो सब कुछ धीरे धीरे सब समझ जाएगी, दुनिया को भी हम समझाएंगे, मगर ये क्या होगा, इससे मेरी बेटी जो है बिल्कुल सही रास्ते पे आ जाएगी। वो जैसे अपने दोस्तों के साथ में सारी रात बाहर घूमती है, क्लबिंग में जाती है, पैसे उड़ा रही है, तो उससे क्या होगा, वो बिगड़ रही है, बहुत गलत रास्ते पे जा रही है। तो आंटी मेरे माँ की उम्र की हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं आपका हेल्प करने में, बेझिझक मैं हेल्प करूंगा, लेकिन आप सोच लो इस वीडियो अपलोड होने के बाद जो इफेक्ट होगा उसकी जिम्मेदारी आप लेते हो? उसकी जिम्मेदारी तो मैं ले लूंगी, मगर यही है कि ये सब एक नाटक है, हम उसकी सिर्फ उसको एक सही रास्ते पे लाने के लिए कर रहे हैं। बाकी और यही सुनना था। आप A to Z जो आपने मुझे बताया था ना, जी। जो आपने जिस मुसीबत से निकल के अपने सास ससुर जो आपको घर से धक्के मार के निकाला गया, किस तरह से आप लोगों के साथ काम करके आप आगे बढ़े, फिर आपकी बेटी उस रास्ते पे आई, एक एक चीज आप पूरी बात एक कैमरे पे बताने के लिए रेडी हो ना? हाँ जी, मैं बिल्कुल बताओगे ना? हाँ जी, ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। भाई कैमरे स्टार्ट कर देना। हेलो दोस्तों, मैं मासूम और हमारे साथ बैठी है सुनीता आंटी, और सुनीता आंटी के साथ जो हुआ था आज से 15 साल पहले, कहीं ना कहीं उससे भी बदतर जिंदगी ये जी रही है 15 साल बाद। जब इसकी बेटी इतनी बड़ी थी तो उसकी जिंदगी की नरक सी थी, अब बेटी इतनी बड़ी हो गई है, जवान हो गई है, शादी की उम्र हो गई है, फिर भी इसकी बेटी इसको परेशान कर रही है, इसकी बात नहीं सुन रही है। क्यों ऐसा कर रही है आई डोंट नो। एक बार ना सुनीता जी से पूछेंगे। आंटी आप तो मेरी माँ की उम्र हो और हमें सब कुछ पता है, आप A to Z क्लियर कट करो पूरी दुनिया के सामने, कैसे कैसे इन चीज़ों से गुजर रहे हो, अब आप मेरे से क्या चाहते हो, पूरी बात बताओ। मैं यही बताना चाहती हूँ कि जब मेरी बेटी हुई थी तो मेरे हस्बैंड ने उसके ऊपर बहुत ऑब्जेक्शन उठाया कि लड़की हुई है, वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे थे, फिर भी उन्होंने मुझे मतलब काफ़ी भला बुरा सुनाया, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। उसको पालने के लिए मैंने घर घर गई, बर्तन माजे, उसकी मैं बहुत मतलब उसकी देख रेख कर रही हूँ, उसको बहुत मेहनत से पाल रही हूँ। अब वो इस लायक हो गई है, बड़ी हो गई है, वो मुझे सपोर्ट करने की बजाय बल्कि वो अपने यार दोस्तों में क्लबिंग में इधर उधर जाकर के पैसे उड़ा रही है। वो मुझे बताती नहीं है, चोरी छुपे निकाल लेती है वो। आप यानी कि आपके लाइफ में आपके और आपकी बेटी के अलावा कोई नहीं है? घर है आपके अपने? मेरा घर नहीं है, मगर मैं अपने पापा के साथ रहती हूँ। मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट किया है, उसके नाना है, मगर वो समझती है कि मतलब जो नाना की प्रॉपर्टी है वो हमारी है, ऐसा नहीं है, वो मेरे पापा है, उन्होंने मुझे दिया है। अच्छा, आपको आपके पापा ने घर बना के दिया? हाँ जी। ओके, और आप जो काम करते हो, आपने बताया था जो सेविंग करा था आपने, FD जो रखा था, वो भी तोड़ दिया आपकी बेटी? वो भी तोड़ दिया है उसने। उसको मतलब ये बस उसको पैसों से कोई मतलब नहीं, उसको सिर्फ अपने दोस्तों के साथ में बस उसको टाइम स्पेंड करना है, उसको पैसे उड़ाने हैं, मतलब और कुछ मतलब नहीं है कि मेरे लिए वो क्यों जोड़ रही है। नशा भी करती होगी, इसके बारे में मुझे इतना अंदाजा नहीं है। जो भी चीज़ है देखो, मैं इतना जानना चाहता हूँ दोस्तों, आपको बता दे रहा हूँ, सुनीता जी की जो बेटी है वो इनके जो बचे कुचे पैसे हैं जो उनके शादी के लिए जोड़ती हैं, वो पैसे निकाल के वो क्लबिंग जा रही है, दारुआं पी रही है, जो भी चीज़ें कर रही है, लेकिन ये चाहती है कि मेरे साथ नाटक रच के कि ये मेरे से शादी करना चाहती है अपनी बेटी को दिखाने के लिए। ऐसा हो नहीं रहा, लेकिन अपनी बेटी को दिखाने के लिए ये मेरे से शादी कर रही है, बदले में मैं इनसे इनका प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, तब जाके इनकी बेटी का क्या रिएक्शन होगा। और अपनी बेटी को घर से बाहर निकाल रही है, क्यों? क्योंकि मेरे से शादी कर रही है। इस बात सुनने के बाद प्रीति का क्या रिएक्शन होगा,
वो सारी चीजें देखेंगे। उससे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि आपकी बेटी कहाँ है अभी, आ रही है? बताया आपने? हाँ, मैंने उसको लोकेशन सेंड की है, वो अभी थोड़ी देर में यहाँ पे आने वाली है, मैंने उसको बताया है। अच्छा। वो आने वाली है अभी थोड़ी देर में ही। और इनकी बेटी यहाँ पे आ रही है, आने के बाद ये फिर बताएंगी कि तुम वो रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मैं किसी से शादी कर लूँ, यानी मेरे से शादी कर लेंगे और उससे सारे प्रॉपर्टी दे देंगे, क्योंकि उसे बस पैसे से मतलब होती है। इनके साथ वो 5 मिनट भी नहीं बैठती। सही बात है? बिल्कुल सही बात है। वो मेरे साथ 10 मिनट भी बैठ के ये नहीं है कि मम्मी आप कैसे हो, हम दोनों एक दूसरे की बातें सालों में, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर शादी की उम्र अभी हुई है तो एडल्ट हुए तो मेरे ख्याल से 6-7 साल हो गए होंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो अब तक आपने कभी टोका नहीं उनको जब पता चला आपको कि ये गलत संगति के साथ है? मैं उसको बोलती थी, टोकती थी तो उल्टा मुझे ही सुना देती थी। मतलब आपको मेरे दोस्तों मारती नहीं ना? नहीं, मारती नहीं है। मारती नहीं है? मारती नहीं है। चलो कोई बात नहीं, इतना तो है उसके अंदर अकल की मेरी माँ है। बाकी बदतमीजी भी बहुत गलत बात है, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि माँ के पैरों तले जन्नत होती है, जिनसे हमें सीखना चाहिए, जिनको हमें प्यार से रखना चाहिए। बाकी इनको किस चीज़ की गर्मी दिमाग पर चढ़ी है अभी आने के बाद देख लेंगे। देखो आंटी, आपको पहले तो उनसे बात करना होगा ऑन स्क्रीन कैमरा। अगर वो नहीं मानती है आपके फैसले के बाद, फिर आप हमें सामने लाना कि हाँ मैं इनसे शादी कर रहा हूँ। इसके बाद उनका रिएक्शन देखना चाहता हूँ। इसके बाद भी अगर ये चीज़ के मान जाती है कि हाँ जाओ शादी कर लो, मुझे घर से निकाल दो, फिर समझ लो कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। समझ में आ रहा है ना आपको? क्योंकि आपकी बेटी अभी लास्ट मौका है, एक एक चीज़ दिल की बात खोल दो। कुछ भी अगर वो आपका इज्जत करना नहीं चाहती है तो आप भी दिल में कुछ मत रखो, पूरी बात निकालो कि हाँ आपका हक है उसके ऊपर, क्योंकि उसके बाप ने उसको घर से निकाला था उस टाइम, और आपने उसको पाल पोस के बड़ा किया। ठीक है ना आंटी? कोई भी दिक्कत होगा आप हमें बुलाना, पहले आप अपनी बेटी से बात करो। ठीक है। बाकी दोस्तों, आप इन स्टोरी में क्या कौन सही है कौन गलत है, पूरी चीजें नीचे कमेंट करके बताना। मिलता हूँ वीडियो के अंत में। थैंक यू सो मच। क्या मम्मी क्यों बुलाया फिर यहाँ पे? अरे बेटा, मैंने तुमसे बात करनी है। क्या बात करनी है? जंगल में बैठ के मुझे बुला रहे हो? जंगल नहीं है बेटा, पार्क है। एक पार्क है ये? टाइम देखा आपने? मुझे कहीं जाना था। जाना है तो वहाँ पे भी चले जाना, मगर बैठो तो सही। मेरे को तुमसे कुछ बात करनी है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे, मुझे वहाँ जाने में लेट हो रही है, आपने मुझे फिर से यहाँ बुला लिया। घर में बात नहीं हो सकती थी? घर में नहीं हो सकती ना, बट घर में तुम्हारे लिए मेरे पास टाइम ही कहाँ है बेटा, जो घर में तुम मेरे से बात करोगे। आज तक कभी हम 10 मिनट भी एक साथ बैठ के हमने बात की है? क्या बात है? जल्दी बोलो, मैं लेट हो रही हूँ। तुम्हें अब बड़े हुए देखो कितना टाइम हो लिया, 4-5 साल हो गए। अब तुम 18 साल के भी हो चुके। 18 साल का बर्थडे मैंने तुम्हारा कितना अच्छे से सेलिब्रेट किया। मैंने सोचा था तुम बड़े हो जाओगे, मेरे साथ होगे बेटा। तो कौन करेगा मेरे लिए? मम्मी हो आप, कौन करेगा मेरे लिए? फिर 18 साल की, 19 साल की, कितने भी साल की? मैं अकेली हूँ, अकेली पेरेंट हूँ, मैं अकेला तुम्हारे लिए सब कुछ कर रही हूँ। ये सब कुछ मैं किस लिए कर रही हूँ? तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, मैं काम कर रही हूँ, पैसा कमा रही हूँ, किस लिए? तो मेरे लिए करोगे ना, इकलौती हूँ मैं आपकी। तो आप तो अपने दोस्तों के साथ में पैसे उड़ा रहे हो ना बेटा। ये क्लब दोस्त ये कुछ नहीं है, ये सब बेकार की चीजें हैं। तो मैं इस उम्र में नहीं तो किस उम्र में करूंगी? आपके जैसे हो जाऊंगी तब करूंगी मैं। मेरे जैसे वाली बात नहीं बेटा, मगर सही रास्ता भी तो नहीं, जो दोस्त भी तो अच्छे होने चाहिए ना। दोस्त भी तो अच्छे मेरे दोस्त के बारे में कुछ मत बोलो आप। ये दोस्त अच्छे नहीं है बेटा, संगत अच्छी नहीं है आपकी। मेरे को आपसे बात करनी है, मैं आपको रिक्वेस्ट करी, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ बेटे। क्या बात करनी है? घर में जगह नहीं है बात करने के लिए, जंगल में बुला लिया मुझे। घर में वो नाना है आपके, वो क्या कहेंगे? हम कैसे लड़ रहे हैं माँ बेटी, उन्होंने हमें अपने घर में रखा है। लड़ कर रहे हैं हम? क्या लड़ रहे हैं हम? बेटा हमारी बात भी तो अच्छे से नहीं होती ना, जो वो समझे हाँ ये माँ बेटी का प्यार है, ये आपस में बात कर रहे हैं। वो क्या कहेंगे? मैंने इनको घर में रखा, वो सब कुछ उन्होंने किसको दिया? मेरे को दिया है बेटे। वो मेरे लिए है, आपके लिए नहीं। आपके लिए तो जो मैं कमा रही हूँ, मेरे नाना है, वो मेरे लिए ही होगा ना। मैं आपकी इकलौती हूँ। इकलौते वो बात मैं मान रही हूँ, मगर वो क्या कहेंगे? ये प्रॉपर्टी मैंने उड़ाने के लिए दी है, ये तो क्या उड़ाया है मैंने? मैं नहीं तो कौन खर्चा करेगा ये बताओ? मैं जितना क्या करोगे? जाते समय ले जाओगे ऊपर? जो सेविंग कर रही हूँ वो सब आप उड़ा रही हो बेटा। मैंने तो आपकी शादी के लिए जोड़ के रखा है ना। तो वो मेरे ही है ना। हाँ ठीक है, जो भी बोलो। जब मेरी जॉब लग जाएगी ना तो मैं आपको पैसे आपके मुंह पे फेंक के मारूंगी। पैसे के लिए बोलो, सुना रहे हो मुझे? सुना रही हूँ मैं, है? मैंने इतना सब कुछ करा, किसके लिए मेहनत कर रही हूँ? छोटे से बड़ा कर दिया तुम्हें मैंने पाल के। तो कौन करेगा? आपने तो कौन करेगा? कौन करेगा? तुम्हारे पापा ने हमें धक्के मार के घर से निकाल दिया था, वो दिन भूल गए? इतने छोटे से लाई थी, इतना बड़ा कर दिया मैंने तुम्हें। और अब मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ बताओ, क्या बात है? अगर आप सही लाइन पे आते हो तो ठीक है, वरना मैं आपको घर से सही लाइन पे मैं क्या कर रही हूँ मम्मी? यही तो टाइम है कुछ करने का, घूमने का, फिरने का। फिर भी आप ऐसे पड़ रहे हो मेरे पीछे, क्यों? ये आपके जो दोस्त है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप सही लाइन पे आते हो तो ठीक है। सही लाइन पे का क्या क्या कहना क्या चाहते हो? आपके दोस्त मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है? अगर आप सही लाइन पे आते हो तो ठीक है, वरना मैं आपको अपनी सही लाइन पे हूँ, मैं अपने दोस्त नहीं छोड़ सकती। बेटा मेरी बात समझ लो, मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहती हूँ।
थोड़ा समझने की ये कोशिश सुन तो सुन के मैं पक गई हूँ। प्लीज आप चुप रहो, तुम मेरी बात तो छू सुनो मत यार। आप मुझे। मैं आपको समझाना चाहती हूँ, आप मेरी बेटी हो ना बेटा। मैं आपको नहीं समझाऊंगी तो किसको समझाऊंगी? मैं ऑलरेडी समझदार हूँ। मतलब मैंने आपको पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, मतलब आप समझदार हो गए? समझदार हूँ मैं। और मैं फिर क्या करूँ मैं आपके लिए, बताओ? कर रहे हो ना जो करूँ। मैंने आपसे पैसे मांगे थे, अभी तो आपने दिए नहीं। 10,000 मुझे चाहिए था। 10,000 भी मैं दे दूंगी, उसके लिए मैंने मना नहीं किया है। आपको मगर सही तो चलना होगा ना, सही राह पे तो चलना होगा ना। फिर से वही बात कर रही हूँ मैं। क्या कर रही हूँ मैं ऐसा? ये मेरे लिए है, सब कुछ मेरे लिए है। मेरे ऊपर नहीं तो किसके ऊपर खर्च करोगे? कोई दूसरा है क्या? मैं ही तो हूँ ना। आप जो कह रहे हो वो ठीक है, मेरा सब कुछ तुम्हारा है, मगर तुम वो दिन भूल गए कि जब हमारे को निकाल दिया था, हम इतने छोटे। हाँ तो मेरी नाना की प्रॉपर्टी है ना। नाना की प्रॉपर्टी वो उन्होंने मेरे को दिया है ना बेटा। तो वो आपकी है, मेरी है ना। आपकी मैं आपकी हूँ ना। कमा रही हूँ वो आपके लिए है, मगर उनकी प्रॉपर्टी पे आपका हक नहीं है, वो मेरा है। वो नाना जी मेरे ही है तो मेरे ही होंगे ना। मैं उनकी पोती हूँ। मैं आपको अब कुछ बताना चाह रही हूँ, ठीक है? अब मगर मैं ये कह रही हूँ, अगर आप सही लाइन पे चलते हो तो देखो ठीक है, वरना मैं आपको इस प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगी। क्या? हाँ, जो आप देखो सुनना चाह रहे हो वो यही है। अगर आप सही लाइन पे आते हो तो ठीक है, वरना मैं इस प्रॉपर्टी से आपको बेदखल कर दूंगी। कैसे प्रॉपर्टी से निकाल दोगे? वो मेरे नाना की है तो वो मेरे ही होंगे ना। कैसे निकाल दोगे आप? वो नाना से पहले मेरे पापा है ना, तो उन्होंने वो मेरे नाम तो वो आपके पापा है तो मैं उनकी पोती नहीं हूँ? तो आपको सही लाइन पे भी तो चलना पड़ेगा। सही लाइन पे क्या मम्मी? बार बार सही सही सही। क्या गलत कर रही हूँ मैं? घूमना फिरना क्या गलत बात है? दोस्तों के साथ नहीं है ना, तुम्हारे दोस्त अच्छे नहीं है, तुम्हारी संगत गलत है। क्या कर दिया दोस्त लोगों ने? मेरा घूमना फिरना आपको जलन होता है अपनी बेटी से? जलन नहीं होता है। अब मैं आपको बताना चाह रही हूँ, अगर आप सही लाइन पे नहीं आओगे ना तो मैं अब शादी कर रही हूँ। हमें दिमाग खराब हो गया। क्या कर रहे हो? ये क्या है? बचकानी हरकतें क्यों है आपकी? बचकानी हरकतें नहीं है, मैं यही करूंगी, मैं शादी कर रही हूँ। उम्र देखिए आपने अपनी, कैसे बात करते हो? शादी मेरी होनी और आप बोलो शादी करने की बात तो है। मेरे को भी तो अपने साथ चाहिए ना कोई, जो मेरे साथ भी 10 मिनट के लिए बैठे। तो आज तक क्यों नहीं की शादी? अब क्यों कर रहे हो शादी? शर्म आनी चाहिए। कैसे बात करते हो? पगला गए हो क्या? घर चलो। मैं पगलाई नहीं हूँ, मैं घर नहीं जाऊंगी। मैं आज तुम्हें उससे मिला भी दूंगी, बल्कि आज मैं तुम्हें दिखा दूंगी तुम मुझसे राजी हो या मत हो, जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। ठीक हो? पागल वागल तो नहीं हो गए? नहीं बेटा, आज मैं पागल नहीं हूँ। आज मैं तुम्हें सही, मैंने तुम्हें जो बताया वो बिल्कुल सही है। तो तुम सही लाइन पे आ जाओ, नहीं तो फिर मैं तो तुम्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगी। सही लाइन पे ही तो हूँ। और क्या कर रही हूँ मैं? मैंने तुम्हें बता दिया, अब मैं शादी करने जा रही हूँ और मैं शादी के लिए ये फालतू की बकवास बार बार मत बोलो। शादी शादी क्या? शादी शादी लगा रखा है आपने। उम्र देखिए अभी मेरे। कहा मेरी शादी होने वाली, आप अपनी बात कर रहे हो। क्या बोलेंगे लोग? थू नहीं करेंगे? थू करेंगे, मगर मेरे को भी तो अपने साथ चाहिए ना कोई। दो मेरे साथ भी तो 10 मिनट के लिए बैठे ना बेटा। अरे आपके बाप है तो घर में बैठे रहते, उनके साथ बातचीत कर लिया करो ना। मेरे को क्यों परेशान कर रहे हो? एक बाप की बात अलग होती है और एक साथी की अलग बात होती है। और तुम मेरे साथ, तुम मेरे बेटी हो, तो मैं तुमसे अच्छे से बात कर सकती हूँ ना। जब तुम मुझसे नहीं करोगी तो फिर मैं क्या करूंगी? क्या पगला गए हो? चलो घर चलो। मैं घर नहीं जाऊंगी। तो क्या करना है यहाँ पे? नहीं, घर चलो। तुम बिल्कुल जानवर हो चुकी हो क्या? है मेरे साथ कैसे बात कर रही हो अपनी माँ के साथ में? कैसे? तो आप पगला नहीं, कैसे बात करते हो? ये तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हें उस लड़के से अभी मिलवा दूंगी। मुझे नहीं मिलना किसी से। घर चलो चुपचाप। तुम मेरी बात नहीं सुन रहे, तुम मुझसे इस तरह से बदतमीजी से बात करो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें ये शर्म नहीं आ रही? शादी वाली बात कौन करते है इस उम्र में? शादी वाली बात मैं तुम्हें अभी उससे मिला देती हूँ। तुम यहाँ बैठो और मैं अभी के अभी उसको बुलाती हूँ। अभी के अभी आज मैं सारी चीज फाइनल करनी है मुझे। ठीक, कैसे? हाँ जी ठीक है, आप बताइए। दूर रहो। कौन है ये और कौन हो तुम? ये तो अभी से ऐसे कर रही है, बाद में तो फिर और ड्रामा करेगी। क्या है ये? हाँ मैंने बिल्कुल बताया। ये कजन वजन है क्या? कजन नहीं है। कजन नहीं, तुम्हारा होने वाला पाप, समझे? ओ हेलो, तमीज से, ठीक है? मेरा बाप कोई और है, तमीज से। इसलिए घर से बाहर निकाल दिया था। क्या घर से बाहर निकाल दिया? तू सती ना, इतनी बड़ी हुई थी, माँ के पैसे लूट रही है ना। हाँ तो पैसे लूट रही मैं। वो मेरे बाप, मेरे मामा, वो मेरे मामा के हैं, वो मेरे नाना के हैं। बताया मैंने कंडीशन बता दी, आधी प्रॉपर्टी मैं इनके नाम कर रही हूँ। दिमाग खराब हो गया मम्मी आपका, बिल्कुल पगला गया। अरे कम से कम ये साथ मेरे साथ 10 मिनट बैठ के बात तो करेंगे। मैं उम्र क्यों देखूं? नहीं, ये तुम्हारी माँ जैसी है और ये तुम्हारे बेटे जैसे। कैसे काम कर रहे हो? मैं बात कर लूं एक मिनट? हाँ जी बिल्कुल। एक चीज बता, मैं आपको पता है मैडम कि आपके घर का अगर बेचूं तो कितने पैसे मिलेंगे? कितने भी पैसे मिले उससे तुमको क्या मतलब? मुझे इसलिए तुम मतलब, अपना देखो, ठीक है ना? मुझे इसलिए मतलब है, उसका कॉस्टली दाम 50 लाख है, जिसमें 25 लाख मेरे होने वाले हैं। तो कोई पागल ही होगा जो 25 लाख का ऑफर तो दिमाग खराब हो गया। ये लड़का प्रॉपर्टी के पीछे पड़ा हुआ है, तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा हुआ। शादी नहीं करेगा देगा। 10 मिनट मेरे साथ तो बैठेगा कम से कम। मैडम हमारा ना वो हो चुका है बॉन्ड पेपर, 10 साल के लिए इनके साथ हूँ, उसके बाद में आपको जीवन साथी चाहिए। ये क्या कर रहा है? ये प्रॉपर्टी के लिए आपसे शादी कर रहा है। दिमाग खराब हो गया मम्मी, क्या कर रहे हो ये? कम से कम मेरे को 10 मिनट तो दे रहा है ना बैठने के लिए। तुम यहाँ से निकलो, मैं बता रही हूँ। 10 मिनट बैठ। क्या है ये? हटो यहाँ से।
यहाँ पे नाटक नहीं, इधर कोई नाटक नहीं, ये मेरी माँ है, ठीक है? ठीक है, आपको नहीं पता, मैं पेपर बनवा रखा हाँ, तो पेपर से मैं क्या करूँ? इधर आके बैठो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तुम यहाँ से निकलो, मैं बता रही हूँ। मम्मी क्या है ये? 10 मिनट बैठ के शांति से बात तो करो। इनको दिखा देता हूँ थोड़ा पेपर जो आपने पापा मुझे कुछ नहीं देखना, कोई पेपर। शांत हो जाइए आप, मैं अपना लीगल कर सकता हूँ, समझे? मैं अभी तुरंत पुलिस को फोन करूंगा, आप जबरदस्ती मेरे साथ मानहानि का केस करूंगा। क्या मानहानि? क्या जबरदस्ती का केस करोगे? आराम से बात कर रहा हूँ ना, पेपर देख लो। किसका? मुझे कुछ नहीं देखना है। क्या बदतमीजी कर रही है? ठीक है, बताया नहीं क्या इनको? ये बहुत बिगड़ गई है। तुम्हें शर्म नहीं आती? मतलब अपनी माँ जैसी औरत के साथ तुम शादी की बात कर रहे हो? मैंने कब बोला कि मैं इनसे रिलेशन बनाऊंगा या कुछ भी? मैं इनके साथ रहने के लिए 25 लाख रुपए लिया 10 साल के लिए, बस। मुझे नहीं पता तुम क्या हो, तुम्हारा क्या रिश्ता, आई डोंट केयर। मेरे से शादी हो, क्या कर रहे हो? प्लीज, क्या है ये? सुनो, शादी की पेपर और तलाक की पेपर दोनों बना चुके हैं हम दोनों। वो 10 साल में मुझे रोज के 10 मिनट तो मिलते हैं ना, जो तुम्हारे साथ तो वो 10 मिनट भी नहीं मिलते। मैं तरस गई तुम्हारे साथ बैठने के लिए। ये लूटने आया है, जिंदगी बिताने के लिए 10 मिनट देने के लिए नहीं है, लूटने के लिए आया ये बंदा। आपके मुंह पे बोल रहा है। वो 5 मिनट जब इनको चाहिए दिन का, तो वो तुम उस टाइम तो क्लब में दारू पी रही होती है ना, दोस्तों के साथ नाच रही होती है ना, अभी भी जा रही थी ना? हाँ, बर्थडे पार्टी में। जाना जाओ, मैं आपकी मम्मी का सेवा कर रहा हूँ ना यहाँ पे। सेवा उसको नहीं कहते जो पैसे लेके। शट अप, ओके? शट अप योर माउथ। बात करो ब्लडी। हाँ, ओके, मम्मी से बात करो। मम्मी से बात करो, तुम यहाँ से निकलो। मैं क्यों निकलूं? और क्या? ये निकालेगी फिर मैं जाऊंगा यहाँ से। क्या है ये? उनको बोलो ना यहाँ से जाए, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। लाइन पे आ जाओ बेटा, मेरी बात मान लो, मगर तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है। जब घंटों घंटों रोती थी ना मेरे साथ बैठ के, तो मैं उस टाइम मैं होता था, तुम तो क्लब में डांस कर रही होती है। प्लीज तुम जाओ यहाँ से, मुझे इनसे 2 मिनट बात करनी है। मम्मी से पूछो मैं जाऊँ या ना जाऊँ? मम्मी से पूछो, मैं ऐसे नहीं बोलो ना यहाँ से जाए, मुझे आपसे बात करनी है। आप 10 मिनट के लिए चले जाओ एक बार, बात कर। हाँ, बात करके फाइनल करो। मुझे जल्दी से पेपर पे सिग्नेचर चाहिए इसके। जैसे बात करो, मुझे नहीं पता, 10 मिनट से ज्यादा मैं नहीं दे रहा। क्या है ये? प्लीज बेटा, तुमने मेरा साथ कभी नहीं दिया, मेरे साथ कभी नहीं बैठे, तुम इतनी गलत लाइन पे जा रहे हो, बताओ मैं क्या करूँ? मेरी भी तो मजबूरी समझो ना। आप ऐसा मत करो प्लीज, ये शादी वादी का सीन प्लीज आप मत करो प्लीज। मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ, छोड़ दो, ये बेकार है बंदा। बेकार नहीं, प्लीज छोड़ दो आप ये, प्लीज। तो देखो, मैंने तो अब कह दिया, तुम्हें बता दिया, जो मुझे बताना तो वो तुम्हें बता चुकी हूँ। उम्र ये है ना एंजॉय करने की, मस्ती करने की, शादी के बाद कहाँ हो पाएगा? आप समझो ना प्लीज। शादी के बाद नहीं हो पाएगा तो मैं अकेली रहूँ? मतलब ये बताओ, मेरे साथ कभी तुम 5 मिनट भी बैठी हो? प्लीज यार, ये लड़का, ये मुझे बेकार लग रहा है ये बंदा, प्लीज आप इससे बात बेकार नहीं हो। मुझे 10-10 मिनट जो देता है ना मेरे साथ बैठ के, मेरे से बात करता है सुख दुख की, उससे मुझे बहुत राहत मिलती है। तुम समझो बात को। कहो तो मैं एक बार बुलाऊं, बात कर लो। नहीं प्लीज, मुझे वो बंदा, मुझे बहुत इरिटेट हो रहा है मुझे उस बंदे से। वो बेकार है, वो पैसे के लिए आपके पीछे पड़ा हुआ है और कुछ वो नहीं। पैसे के लिए पड़ा। और आपके दोस्त जो आपसे इतने पैसे खर्च करवाते हैं, वो भी तो सब पैसों के दोस्त है ना। मम्मी, ये मेरी उम्र है ना अभी एंजॉय करने की, क्यों आप ऐसे कर रहे हो? एंजॉय के साथ साथ आप जो गलत लाइन पे जा रहे हो। प्लीज ऐसा मत बोलो प्लीज। अब तो मेरी उम्र है मम्मी। तुम्हारी उम्र है, मगर तुम जितनी गलत लाइन पे जा रहे हो ना, तुमने मेरी सारी सेविंग खत्म कर दी है। बताओ मैं क्या करूंगी? मैं सब कुछ तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ। तो मेरे लिए तभी तो मैं खर्च कर रही हूँ ना वो। तो मुझे भी तो बुरा लगता है ना, तुम इतने गलत जो चल रहे हो। क्या चलो मम्मी, एंजॉय पार्टी वार्टी, क्या गलत? और नाना क्या सोचेंगे? बेटी है और बेटी को सही राह पे लाने ही नहीं आता इन्हें। क्या कर रहे हैं ये? अरे ठीक है, अब जो हुआ तो हुआ। मैं प्लीज मम्मी, कैसे बात करते हो? नहीं प्लीज, अब मुझे जाने दो आप। कहाँ जा रहे हो? मैं जा रही हूँ बस। नहीं आप प्लीज हाँ प्लीज। आपने मेरे को आज तक कभी समझा ही नहीं है बेटा। क्या कर रहे हो ये? मेरे को भी तो तुम्हारी जरूरत है ना। तुम मेरी जरूरत नहीं समझते, मगर मुझे तो तुम्हारी जरूरत है बेटे। ये जो उम्र है यही तो है, खेलने कूदने, यही तो है वो टाइम। फिर आप मुझसे छीन रहे हो सब बातें, और ये क्या कर रहे हो? ये इस उम्र में आप ऐसे हरकतें कर रहे हो? नहीं बेटा, बस मैं क्या करूँ? बस मेरे को जितना सब्र करना था मैं सब्र कर चुकी हूँ, अब मेरे बस की नहीं है बेटे। बस प्रीति, अब समझो बात को तुम। अब मैं जा रही हूँ बस। प्लीज बैठो आप। नहीं प्रीति, नहीं प्लीज बैठो मत जाओ। बताओ क्या करूंगी मैं बैठ के? क्या करना है मुझे बताओ। तुम्हें किस चीज का गम हो रहा है ये बताओ पहले। तुम्हें प्रॉपर्टी छोड़ने का गम है, गवाने का गम है, या मुझे गवाने का गम हो रहा है? नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं, मुझे आपके लिए टेंशन है। वो आजकल के लड़के ऐसे नहीं होते। वो नहीं बेटा, वो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। नहीं रखता, वो सिर्फ आपके प्रॉपर्टी के पीछे पड़ा हुआ, और मैं नहीं चाहती कि वो आज आपके प्रॉपर्टी के पीछे है, फिर कल आपको लात मार के भगा दे। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती ऐसा। प्लीज मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, बस आप बस
उस बंदे को मैं दोबारा ना देखूं, आपके साथ कभी बात मत करना। मैं क्लबिंग, डांस वगैरह वगैरह मैं सब कुछ छोड़ दूंगी। सब छोड़ दोगे? जी 10 मिनट हो गया, क्या बात कुछ करना है या फिर मैं जाऊँ या क्या करना है, जल्दी बताओ। बताओ अब जल्दी बताओ। एक बात मैंने बोल दिया, प्लीज इससे बात मत बेटी करो। मुझे समझ में नहीं आई, बहुत बदतमीजी से बात कर रही है ये। प्लीज इसको बोल दो ना यहाँ से जाए। आप जो बोलोगे मैं तुम्हारी मम्मी को लेके जाऊंगा। आप जो बोलोगे मैं वो करूँगी। वो करोगे? मेरी बात मानोगे? हाँ मैं मानूंगी, बात करा दूं? सब कुछ छोड़ दूंगी, सब कुछ। पर इस बंदे से कभी बात मत करना। आजकल के लड़के दोस्तों का साथ छोड़ दोगे? सब कुछ छोड़ दूंगी मैं। देखो मुझे वो सब नहीं पता, अगर शादी नहीं करोगे मैं 25 लाख तो मैं जैसे तू कैसे लूंगा, चाहे मुझे इसको केस करके ले या जैसे ले, मुझे चाहिए 25 लाख। किस बात के 25 लाख चाहिए पेपर तुम्हें? में साइन करी है तुम्हारी मम्मी ने। क्या कौन सा पेपर है, क्या है? प्लीज इसको बोलो ना यहाँ से जाए प्लीज। आप एक चीज बताओ, आप इनके साथ अगर रहोगे 25 लाख दोगे, मैंने पहले बोला था। कहा था तो अभी कोई डील नहीं हुआ ना, मैं कुछ नहीं करूंगी जैसे आप बोलोगे वैसा करूंगी। तुम्हें मुझे अपनी मम्मी का गम है। तो फिर 25 लाख दो और मम्मी ले जाओ। मेरे पास पैसे नहीं है। तो तुम मम्मी से बोलो देने के लिए, मम्मी देगी तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं बोलो ना यहाँ से मम्मी प्लीज, देगी इसका साथ छोड़ दो। एक मिनट, मम्मी देगी तो कोई दिक्कत नहीं ना तुम्हें? कोई नहीं देगी। मेरी मम्मी के पास की उनकी लाइफ नहीं है, मेरी जिंदगी नहीं है क्या? पैसे के पीछे पड़े हो। तब कहाँ थे आप 6 साल से, जब क्लबिंग कर रही थी, मम्मी घर पे अकेले रो रही थी, तब कहाँ थी तुम? अब आ गई जब प्रॉपर्टी जा रही है या मम्मी जा रही है, मैं समझ में नहीं आया। तुम्हें तो ज्यादा गम प्रॉपर्टी। मुझे अपनी मम्मी के लिए ज्यादा टेंशन है, ठीक है? ज्यादा मत बोलो तुम। हाँ तो मम्मी बताओ क्या करना है? बताओ। मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, प्लीज इस बंदे से बात मत करना, ये बड़ा बदतमीज है। हाँ ठीक है। पक्का सब कुछ छोड़ दोगे? क्लबिंग वगैरह सब कुछ मेरी हेल्प करोगे? हाँ मैं हमेशा मैं आपकी हेल्प करूंगी। क्या ठीक करना है, बताना है क्या? हाँ ऐसा करो, बता दो इसको। इतना भी गंदा इंसान नहीं हूँ मैं। हाँ, मेरा नाम मासूम है। कर लो बात। मिला लो एटलीस्ट एक बार, मैं बता रहा हूँ। अरे बताओ आप, वहाँ देखो कैमरे पे। कैमरा किस लिए लगा रखा आपने? रुक जाओ। एक्चुअली मैं ये जो भी कर रहा था, शादी वादी कुछ नहीं हो रहा है, मेरी माँ के समान है ये, और मैं शादी वादी नहीं कर रहा। मैं तुम्हारा जो दिमाग है ना, जो अंदर बंद हो गया था, उसको खोलने के लिए ये नाटक रचना पड़ा। तो अभी भी सच बताओ, तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए या माँ? नहीं मुझे। हाँ चाहिए। मैं प्रॉपर्टी ले जा रहा हूँ ना, मम्मी ले जाओ। ठीक है ले जाओ प्रॉपर्टी। पक्का। ऐसा नहीं आगे फ्यूचर में हो कि मैं जाऊं और उसके बाद फिर मम्मी से तुम जबरदस्ती पैसे लेने लगो। नहीं। फिर क्लबिंग करने लगो। आपने मेरी आंखें खोल दी आज। देखो प्रीति, मैं एक ही बात बोलूंगा, मेरी भी माँ है, आप मस्ती करो, माँ कभी मना नहीं करेगी, लेकिन माँ को बस 5 मिनट चाहिए, बस आपका प्यार चाहिए। मैं अब 24 घंटा में इनके साथ ही रहूंगी, मैं हाथ बटाऊंगी, सब कुछ इनके क्लबिंग से प्रॉब्लम है या फिर आपके साथ नहीं बैठती उससे प्रॉब्लम? मेरे साथ नहीं बैठती उससे प्रॉब्लम। आपके अलावा कौन है? आप जब इतू सा थे ना, तो आपके पापा मम्मी ने घर से निकाल दिया था। आपके बदौलत एक मकसद है आप इनको जिंदा रखने का। दूसरे घरों में बर्तन धो रही थी, घरे साफ कर रही थी, तब जाके ये लास्ट में जॉब लगा। आपको नहीं पता वो जो पैसे आप दोस्तों के पीछे खर्च करते हो ना, वो कहाँ से आते हैं। एक काम करो, कल पैसे खर्च करना बंद कर दो, वो सारे दोस्त है ना आपके साथ छोड़ देगा। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं। पैसे की दोस्ती होती है यहाँ पे, खास करके दिल्ली में। कोई दिक्कत नहीं? थैंक यू। पक्का मैं वीडियो डाल रहा हूँ, विटनेस हमारे पास वीडियो कि तुम सुधर गई हो। बोलो पूरी दुनिया को मैं सुधर गई हूँ। हाँ मैं सुधर गई हूँ। पक्का ना? पक्का। ठीक है, आपको यही चाहिए था ना? बहुत बहुत शुक्रिया। और ये फाइनल ये चीज सोच ली थी, अगर आज नहीं सुधरती तुम तो मैं घर से निकालने वाली थी, पूछ लो, मैं सामने। आज मैं बिल्कुल निकाल देती थी।